तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों और माँ और बहनों, आज के दर्स में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि वो हदीस की कौन सी किस्में हैं जो काबिल अमल होती, यानी हदीस को सही कब कहा जाएगा, उसको शरई मसाइल में हुज्जत और दलील के तौर पे उसे कब तस्लीम किया जाएगा। तो उसके लिए बुनियादी शर्त है कि उस हदीस को सही होना चाहिए। अगर हदीस सही होगी तो फिर ऐसी सूरत में वो हदीस काबिल कबूल होगी और शरई मसाइल में उसे हुज्जत और दलील माना जाएगा। अब हदीस सही किसको कहते हैं, किस हदीस को हदीस सही कहा जाता है? तो उलमाए मुस्तलहुल हदीस ने जो सही हदीस की तारीफ की है, वो कहते हैं वो हदीस जो मुत्तसिलुस सनद हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, बीच में इनक़िता ना हो, वो सनद कहीं कट ना रही हो। हदीस को सही होने के लिए पहली शर्त है कि मुत्तसिलुस सनद हो। अभी ये जो अल्फाज हैं, जो टर्म्स के अल्फाज होते हैं, तो वो तो वैसे ही इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी मैंने रियायत की है। अभी मैं हर एक लफ्ज की वजाहत करूंगा। पहले प्यास लगनी चाहिए, फिर उसके बाद पानी पिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो पहले आपको, जैसे आपको एहसास हो गया कि नहीं प्यास लग रही तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सबको थोड़ा मुश्किल लगना चाहिए, फिर उसके बाद हर एक की मैं वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। तो हदीस सही के लिए पहली शर्त यह है कि उस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, नंबर एक। दूसरी शर्त यह है कि रावी सिका हो, सिका यानी आदिल हो, काबिल एतबार हो। इसकी भी हम आगे वजाहत करेंगे। तीसरी शर्त है कि वो रावी तामुज़्ज़ब्त हो, यानी उसने उसको अच्छी तरह से याद किया हो, अच्छी तरह से उसने लिख रखा हो। जिस तरह वो हदीस है वैसे ही उसने याद किया हो, अपने नोटबुक में, अपने किताब में उसको हूबहू वैसे ही लिखा हो जिस तरह की वो हदीस है। ये तीन शर्तें हो गई। पहली शर्त मुत्तसिलुस सनद, दूसरी शर्त रावी सिका और आदिल हो, तीसरी शर्त रावी जो है तामुज़्ज़ब्त हो, उसको अच्छी तरह से उसने याद कर रखा हो, महफूज कर रखा हो। चौथी शर्त यह है कि वो हदीस मुअल्लल ना हो। मुअल्लल कहते हैं जिसके अंदर इल्लत हो, उसको मुअल्लल कहते हैं। और इल्लत कहते हैं किसी कमी को, यानी उस हदीस के अंदर फन्ने हदीस की रोशनी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। और पांचवी शर्त है कि वह हदीस शाज ना हो। शाज कहते हैं उस चीज को जो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, जो आम मुहद्दिसीन रिवायत कर रहे हैं उससे हटकर ना हो। अगर उससे हटके जा रही हदीस, आम जो रावियों ने रिवायत किया है वो उस तरह नहीं है, बल्कि उससे कुछ जुदागाना है, उससे कुछ अलग है, तो गोया कि वो शाज हो गई। तो कितने शर्तें हो गई हदीस सही के लिए? किसी हदीस को सही होने के लिए 5 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो मुत्तसिल सनद हो। दूसरी शर्त यह है कि रावी सिका हो, आदिल हो।
तीसरी शर्त यह है कि रावी जो है वो तामुज़ ज़ब्त हो, और चौथी शर्त यह है कि वह हदीस मुअल्लल ना हो, उसके अंदर किसी कोई इल्लत, कोई कमी, कोई नक्स ना पाया जाता हो। और पांचवी शर्त है कि वो शाज ना हो, यानी आम रावियों ने उसको जो रिवायत किया है उससे वो हटकर ना हो। तो ये जो 5 शर्तें हदीस सही की बयान की गई हैं, अब मैं उनमें से हर एक की जो है थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं, ताकि मामला थोड़ा और वाज़ेह हो जाए और बखूबी समझ में आ जाए। हदीस सही की जो तारीफ की गई उसमें 5 शर्तों का जिक्र किया गया, वो आपने समझ लिया, आपके समातों तक वो बात पहुंच गई। उसमें पहली शर्त बताई गई थी कि हदीस को मुत्तसिल सनद होना चाहिए, यानी हदीस के रावियों में से हर रावी ने उस हदीस को अपने से ऊपर वाले रावी से बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट सुना हुआ हो, उसने उसको हासिल किया हो। मुत्तसिल सनद का मतलब क्या है कि हदीस के रावियों में से जो रावी आ रहे हैं मुख्तलिफ तबकात, जैसे सहाबा का तबका है, फिर ताबईन का तबका है, फिर तबे ताबईन का तबका है, ये अतबाए ताबईन का तबका है। तो जो मुख्तलिफ तबकात हैं, ये हर रावी ने, हर तबके के रावी ने उस हदीस को अपने से ऊपर वाले रावी से बगैर वास्ते के डायरेक्ट उसको हासिल किया हो। जी, वो चेन जो है उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, इनक़िता नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। यानी अब टूटेगी कैसे? मिसाल के दौर में एक हदीस है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहले हम बताते हैं कि मुत्तसिल सनद कैसे हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हदीस को सहाबी बयान कर रहे हैं, फिर सहाबी से उस हदीस को ताबई ने लिया, वो उसको बयान कर रहे हैं, फिर ताबई से तबे ताबई ने बयान किया, उसको बयान कर रहे हैं, फिर तबे ताबई से तबे ताबई ने उसको आगे बयान किया। तो ये मुत्तसिल सनद है, ये सनद में कहीं टूट फूट नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, अब ताबई जो है बीच में सहाबी का वास्ता छोड़ दे, सहाबी का जिक्र ना हो, ताबई कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो क्या हुआ? सनद मुत्तसिल नहीं है, मुनक़ते हो गई। या किसी तरह से अल्लाह के रसूल से सहाबी बयान कर रहे हैं, सहाबी से ताबई बयान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में जो तबे ताबई है वो किसको छोड़ दे रहे हैं? वो ताबई को छोड़ दे रहे हैं, सहाबी और उसके ऊपर को बयान कर रहे हैं। तो देखिए सनद में इत्तिसाल नहीं है, ये सनद क्या हो गई? मुनक़ते हो गई। तो मुत्तसिल सनद का मतलब क्या है कि हदीस के रावियों में से हर रावी ने उस हदीस को अपने से ऊपर वाले रावी से बगैर वास्ते के हासिल किया हो, यानी डायरेक्ट हासिल किया हो। यह है मुत्तसिल सनद होने का मतलब। बात समझ में आ गई? दूसरी शर्त है कि रावी जो हदीस को बयान करने वाले हैं, या कोई एक रावी, मान लीजिए शुरू से लेकर आखिर तक एक एक रावी, तो सनद मुत्तसिल हो गई, इनक़िदा नहीं। फिर उन रावियों में से हर रावी का सिक़ा होना जरूरी है, सिक़ा और आदिल होना जरूरी है। तो इल्म हदीस के इस्तिलाह में जब सिक़ा कहते हैं या आदिल होने की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि रावी मुसलमान हो। सिक़ा होने के लिए शर्त क्या है? मुसलमान होना शर्त है। दूसरी शर्त है कि वह आकिलो बालिग हो, क्या हो? आकिलो बालिग हो। तीसरी शर्त है कि उसमें फिस्को फुजूर ना पाया जाए, फासिक ना हो, बदकिरदार ना हो, बल्कि नेक होना चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में पाकीज़ा किरदार का शख्स होना चाहिए, यानी भरोसेमंद और काबिल एतबार होना चाहिए उस रावी को। सिक़ा का मतलब क्या हुआ? सिक़ा और आदिल का मतलब है कि नंबर 1 रावी मुसलमान हो, नंबर 2 आकिल व बालिग हो, और नंबर 3 उसके अंदर फिस्को फुजूर
ना हो बल्कि सालेह शख्स हो, नेक शख्स हो, तो ऐसा जो रावी होगा उसको सिका कहा जाएगा, उसको आदिल कहा जाएगा। दूसरे लफ्जों में वो भरोसेमंद है, वो काबिले एतबार। तो हदीस सही की दूसरी शर्त सिका होना, ये भी बात समझ में आ गई। हदीस सही के लिए तीसरी शर्त है तामुज़ ज़ब्त होना चाहिए रावी को। देखिए हदीस को सही होने के लिए कितनी कड़ी शर्तें लगाई गई हैं कि ये नहीं जो कोई आ गया वो कह दिया उसके बाद तस्लीम कर ली जाएगी। और ये जो मुहद्दिसीन ने ये उसूल मुतय्यन किया है अपनी तरफ से नहीं किया है, बल्कि इस सिलसिले में कुरानी आयात और अहादीस को सामने रखते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि फासिक आदमी भी अगर कोई खबर लेके आता है तो क्या करो, उसकी छानबीन करो। तो ये छानबीन का हुक्म कहां है? कुरान करीम में। ऐसा नहीं कि मुहद्दिसीन ने ये उसूल जो अपने घर से बयान कर लिए, जिनको इल्म हदीस से शगफ नहीं है, जो इस जहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इस मैदान में कोई कारनुमाया नहीं अदा कर सकते हैं, जो उनकी अकलों और फहम से ये फन उनको भारी लगता है, वो क्या कर देते हैं, कह देते हैं कि ये मुहद्दिसीन ने अपनी तरफ से कर लिया। एक भी मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कुरान किताब और सुन्नत के दलाइल ना हो। दलाइल की बुनियाद पर ये उसूल मुरत्तब किए गए। तो रावी का तीसरी शर्त यह है कि रावी को का तामुज़ ज़ब्त होना चाहिए। तामुज़ ज़ब्त किसी चीज को महफूज करने के कितने तरीके हैं इससे पहले बताए गए? दो तरीके हैं, एक हिफ्ज है और दूसरी किताबत में लिखना है। तो इन दोनों तरीके में से जिस तरीके से उसने भी हदीस को महफूज किया है वो बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। मतलब वो ऐसा उसको याद हो कि उसको ऐसे सुना दे जैसे सूरह फातिहा सुना रहा है, या वो इस तरह याद हो अल्फाज इधर उधर नहीं कर रहा है, कोई लफ्ज छोड़ नहीं रहा है, कुछ रद्दो बदल नहीं कर रहा है, तो ये उसका हाफिजा क्या है? पुख्ता है। और अगर उसने लिख रखा है तो अपनी किताब जो उसकी है उस किताब में भी कहीं कुछ कमी ज्यादती नहीं हो, ना हो, वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हो जिस तरह की वो हदीस है। और फिर उसकी किताब जो है ऐसा ना हो कि किताब लिखा था तो लेकिन गायब हो गई, तो गायब होगी तो उसके पास कोई मौजूद ही नहीं। तो तामुज़ ज़ब्त होना चाहिए। तीसरी शर्त रावी को कैसा होना चाहिए? हदीस सही के लिए, सही होने के लिए किसी हदीस के तीसरी शर्त यह है कि रावी तामुज़ ज़ब्त हो, यानी अगर हाफिजे से बयान कर रहा है तो उसका हाफिजा आला पैमाने का होना चाहिए। और अगर किताब से देख के बयान कर रहा है तो उसमें किसी किस्म की गफलत नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की बेहतियाती का मुजाहरा उसने न किया हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक ठाक उसने हदीस को अपनी किताब में महफूज किया हो, लिखा हो। तो चाहे वो उसका ताल्लुक ज़ब्त का ताल्लुक ज़ब्त सदर से हो या ज़ब्त किताब से हो, दोनों सूरतों में तामुज़ ज़ब्त होना। ताम के माने होते हैं मुकम्मल, पूरा, यानी पूरे तौर पे उसको ज़ब्त करने वाला हो, यानी महफूज करने वाला। तो तीन शर्तें हदीस सही के लिए, तीन शर्तें समझ में आ गई। चौथी शर्त यह है कि वो रिवायत, वो हदीस जो बयान कर रहा है वो मुअल्लल ना हो। मुअल्लल का मतलब उसके अंदर कोई इल्लत ना पाई जाए, किसी तरह का कोई ऐब ना हो, हदीस में कोई इल्लत ना हो, यानी मनफी किस्म का, निगेटिव, उसमें कोई ऐब या नक्स ना पाया जाता हो। इल्लत के माने होते हैं पोशीदा कमजोरी, नक्स, ऐब। और इल्लत हदीस या सनद के अंदर इल्लत का जो पता लगाते हैं वो कौन लोग लगाते हैं? जो जलीलुल कद्र मुहद्दिसीन होते हैं, उनको पता चलता है। मिसाल के तौर पे एक रावी का नाम है उसामा इब्न ज़ैद, एक रावी का नाम है उसामा इब्न यज़ीद। तो जो इस फन का माहिर होगा वही बता पाएगा कि इस रावी में उसामा बिन ज़ैद होना चाहिए या उसामा बिन यज़ीद होना चाहिए। भाई मिसाल के तौर पे अगर हमारे इस मजलिस में या आपके ताल्लुक वालों में दो लोग हैं, एक का नाम है उसामा बिन ज़ैद, एक का नाम है उसामा बिन यज़ीद,
तो जो उनको पहचानता है वही तो बताएगा कि उसामा इब्ने ज़ैद बड़े हैं या उसामा इब्ने यजीद, या इल्म से ताल्लुक रखने वाले उसामा बिन ज़ैद हैं या उसामा बिन यजीद। पता चला कि उसामा बिन ज़ैद आलिम है, मुहद्दिस है, और उसामा बिन ज़ैद ताजिर है। बाद का कोई आदमी आ रहा है तो उसामा बिन यजीद जो क्या है, आलिम है या ताजिर, उसामा बिन ज़ैद आलिम है। बाद का आदमी इनसे रिवायत करने के बजाय क्या नाम ले रहा है कि उसामा इब्ने यजीद ने बात कही है। भाई उसामा इब्ने यजीद का तो दूर दूर तक इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, तो कहां से रिवायत करेंगे? तो इसका पता किसको चलेगा? जो दोनों से वाकिफ हो। और ये सारी वाकियत किनके पास है? मुहद्दिसीन के पास है। और मुहद्दिसीन ऐसा नहीं कि वाकियत लेके अपने साथ और दफन हो गए, नहीं, वो सारी चीजें जो है लिखी गई हैं। इल्म हदीस पे किताबें जो लिखी गई हैं, किताबों के सिर्फ नाम अगर किसी को याद करना हो तो उसके लिए वक्त दरकार है कि उसमें कितने फुनून निकले, उसकी कितनी शक्लें और कितनी किस्में लिखी, लोगों ने उम्रें खपा दी हैं उसमें। ये कोई मामूली इल्म नहीं है। तो चौथी शर्त है हदीस सही के लिए कि वह हदीस का ना हो, मुअल्लल ना हो, उसमें जो है किसी किस्म की कोई इल्लत, कमी, नक्स वगैरह ना हो। और पांचवी शर्त है हदीस सही के लिए कि वह हदीस शाज ना हो। शाज, शीन अलिफ लाल, शाज, हाँ, ये शाज मुहद्दिसीन जैसे वो इसी तरह उसको याद रखते हैं, यानी शीन अलिफ जा हमने याद कर लिया नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, वजाहत कर देते हैं कि शीन अलिफ जाल। और दाल भी जब बयान करते हैं तो कहते हैं जाले मोजमा, क्योंकि दाल और दाल दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। समझा हमने? तो वो जाल और दाल को ये नहीं सिर्फ कहते हैं दाल से लिखा हुआ है, क्योंकि दाल अगर नुक्ता हट गया तो क्या हो गया, दाल हो गया। उन्होंने कहा अज़ाल, और नुक्ता हट गया तो क्या हो गया, दाल। तो अब बाद वाला कहेगा नहीं तो दाल से, तो आगे उसकी वजाहत करने के लिए कि दाल है या दाल है, उसको जो नुक्ते वाला है उसको कहते हैं मौजमा। मौजमा यानी जिसकी दुश्वारी और पेचीदगी को नुक्ता रख के दूर कर दिया गया हो। और बगैर नुक्ते वाली जो दाल है तो कहेंगे बिदालिल मुहमला, यानी जिसको ऐसे छोड़ दिया गया, कोई उसके नुक्ता वगैरह नहीं रखा गया, इतनी बारीकियों के साथ सारी चीजों को। तो हदीस को शाज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शाज नहीं होना चाहिए। शाज का मतलब है कोई चीज अलग थलग पड़ जाए। क्या? अलग थलग कोई चीज पड़ जाए उसको कहते हैं शाज है, वो शाज है। तो शाज नहीं होना चाहिए, यानी कोई सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी के खिलाफ रिवायत ना करे। मान लीजिए एक सिका रावी और एक उससे ज्यादा सिका रावी है, तो अब ये जो सिका रावी है अपने से ज्यादा सिका रावी के अगर खिलाफ रिवायत कर रहा है तो ये सिका रावी की रिवायत शाज कहलाएगी, क्योंकि रुतबा और दर्जा किसका है, ज्यादा सिका का ऊंचा है, उसके खिलाफ अगर रिवायत कर रहा है तो क्या है, ये शाज है। या एक सिका रावी जो है कई सिका रावियों के खिलाफ रिवायत कर रहा है, तो ये सिका तो है वो, लेकिन उसकी रिवायत बहुत से सिका रावियों के खिलाफ होने की वजह से अलग थलग पड़ गई, तो उसको शाज कहते हैं। ऐसी रिवायतें तो उसको भी सही नहीं माना जाएगा, वो भी सही नहीं होगी। इसकी मिसाल में एक हदीस से समझाता हूं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सुफूफ, ये रिवायत है। इस हदीस के अंदर एक रावी आते हैं उसामा इब्ने ज़ैद। ये उसामा इब्ने ज़ैद ज़ैद इब्ने हारिसा के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के बेटे, ये उसामा इब्ने ज़ैद नहीं, ये बल्कि बाद की अदवात है। उसामा इब्ने ज़ैद कैसे रिवायत कर रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सुफूफ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। किसके लिए? जो सफ में दाएं तरफ होते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। ठीक,
ये रिवायत शाज है। ये रिवायत क्या है? शाज है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये रिवायत शाज है। कैसे शाज है? क्योंकि जो और दीगर सिका रावी हैं वो कहते हैं, ये रिवायत इस तरह बयान करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल लदीना यसिलूना सुफूफ। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? अपनी रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं जो लोग सफों को जोड़ते हैं, मतलब मिल मिल के खड़े होते हैं। बेशतर सिका रावी जो है वो क्या रिवायत करते हैं? अल्लदीना यसिलूना सुफूफ। अल्लाह ताला की रहमत और फरिश्तों की दुआएं किनके लिए हैं? जो सफों को जोड़ते हैं। और उसामा इब्ने ज़ैद तन्हा क्या कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और फरिश्तों की दुआएं किनके लिए हैं? जो सफ में दाएं तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, वो फजीलत अपनी जगह पे, दाएं तरफ की फजीलत अपनी जगह से, पर लेकिन इस हदीस के अंदर जो उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा कि रिवायत में ये सफ के दाएं तरफ की बात आ गई, ये तन्हा है इसको बयान करने में, लिहाजा इनकी रिवायत क्या हो गई? ये शाज़ कहलाएगी। और ये दूसरे वाले जो रावी हैं, सिका रावी, जिन्होंने अल्लदीना यसिलूना सुफूफ वाली रिवायत की है कि जो सफों को जोड़ते हैं, उनकी रिवायत महफूज कहलाएगी। उनकी रिवायत क्या है? यानी कमी से उसको महफूज कर दिया गया है। तो यह है शाज़ और इसी के बिलमुकाबिल क्या है? महफूज है। तो देखिए, कोई हदीस सही कब कहलाती है? जब मुत्तसिल सनद हो, उसको रिवायत करने वाले रावी क्या हो? सिका हो, आदिल हो, और वो रावी तामुज़्ज़ब्त हो, हाफ़िज़ा, याददाश्त वगैरह बहुत अच्छा हो, लिखा हो तो किसी गफलत के शिकार ना हुई हो, और वह हदीस मुअल्लल ना हो और शाज़ ना हो। जब किसी हदीस के अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती हैं, तब उस हदीस को कहा जाता है क्या? यह हदीस सही है। और फिर वो शरीयत में शरई मसाइल के लिए दलील बनती है और वो हुज्जत बनती है। सही की किस्मों में से एक किस्म और है। तो हदीस सही समझ में आ गई, और हदीस सही की पांचों शर्तें समझ में आ गई जी। अब देखिए, हदीस सही के बाद दर्जा आता है। देखिए, हदीस सही की और किस्में हैं, लेकिन उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मैं मोटी मोटी किस्मों को बयान कर रहा हूं जो आसानी जो है समझ में आ सके। अब दूसरे नंबर पे आती है हदीस हसन। यह भी हदीस मकबूल है। जिस तरह सही मकबूल है, इसी तरह हदीस हसन भी क्या है? मकबूल है। मकबूल है मतलब शरीयत में वो काबिल हुज्जत है, वो दलील पकड़ने के काबिल और लायक है। तो हदीस हसन किसे कहते हैं? हदीस हसन उस हदीस को कहते हैं जिसके अंदर हदीस सही की पांचों शर्तें पाई जाती हूं, लेकिन उसमें तामुज़्ज़ब्त वाली जो शर्त है, उसमें क्या है? एक रावी ऐसा है कि जो उस दर्जे का तामुज़्ज़ब्त नहीं है उसके यहां, जिस दर्जे का क्या है? सही के रावियों के यहां जब्त जो है वो उतने दर्जे का नहीं है, लेकिन वो ऐसा वैसा भी नहीं है वो भी, लेकिन उस दर्जे का नहीं है। यानी जो सुपरलेटिव एकदम से सुपर होने चाहिए वो नहीं, बल्कि उससे नीचे है। तो ऐसी हदीस को क्या कहते हैं? हसन कहते हैं। ऐसी हदीस को हसन कहते हैं। तो शरीयत में हदीस सही और हदीस हसन ये दोनों मकबूल, दोनों हुज्जत है। अच्छा, अब उसके बाद हदीस आती है महफूज। महफूज और शाज़ के बारे में मैंने समझा दिया। महफूज वो है जो शाज़ के मुकाबले में हो। शाज़ कैसे कहते हैं? कि तन्हा कोई रावी सिका रावी, लेकिन अपने से ज्यादा सिका या कई एक सिका रावियों के खिलाफ रिवायत कर रहा है, तो ये सिका रावी की रिवायत जो होगी शाज़ कहलाएगी, और औसत ज्यादा सिका रावी की रिवायत या कई एक सिका रावियों की रिवायत वो क्या होगी? महफूज होगी। अब उसके बाद एक हदीस की किस्म है, एक रावी की हदीस है मारूफ। मारूफ किसे कहेंगे? वो हदीस जिसे सिका रावी ने ज़ईफ रावी के खिलाफ रिवायत किया हो। सिका रावी
एक हदीस को रिवायत कर रहे हैं, लेकिन जो सिका की रिवायत है और उसी हदीस को रिवायत कर रहा है एक ज़ईफ रावी भी। सिका रावी के अल्फाज अलग हैं, थोड़े से बदले हुए हैं, जैसे वो सफ वाली भी जो मैंने शाद वाले बयान किए थोड़ा सा बदल गया, तो इसी तरह जो सिका रावी कुछ बयान कर रहा है और जो ज़ईफ रावी है क्या है, उसी हदीस को ज़ईफ रावी क्या है, वो थोड़ा अलग करके बयान कर रहा है। तो ये सिका वाली जो रावी होगी, हदीस होगी, वो मारूफ कहलाएगी, और जो ज़ईफ वाली है वो ज़ईफ है। और शाज़ और महफूज में जो होता है, दोनों रावी सिका होते हैं या एक औसत होता है, बस फर्क होता है तादाद का। एक तरफ अगर सिका है तो उसके मुकाबले में औसत है, यानी ज्यादा सिका है, ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर सकाहत मौजूद है, या एक सिका है दूसरी तरफ उसके मुकाबले में कई एक सिका है। और मारूफ में और उसमें मुनकर में क्या होता है कि मारूफ जो रावी होता है वो कुछ रिवायत करता है, उसके मुकाबले में ज़ईफ जो रावी होता है वो बरअक्स रिवायत करता है, तो ये सिका रावी की जो रिवायत है ये मारूफ कहलाती है, और ज़ईफ वाली उसको क्या करते हैं, वो मुनकर कहलाती है। तो मारूफ वो हदीस है जिसे सिका रावी ने ज़ईफ रावी के खिलाफ रिवायत किया हो, ये मारूफ हदीस हुई। मुनकर वो हदीस है जिसे ज़ईफ रावी ने सिका रावी के खिलाफ रिवायत किया हो। तो इनका आपस में जिस तरह शाज़ और महफूज का मुकाबला था, इसी तरह मारूफ और मुनकर का मुकाबला है। तो सिका रावी की रिवायत को मारूफ कहेंगे और ज़ईफ रावी की रिवायत को मुनकर कहेंगे। हाँ, मारूफ तो सिका रावी में से है ना, तो सिका रावी से है, तो अगर पूरे सिलसिले सनद में कोई ऐसी चीज नहीं है तो वो उससे मसला मुस्तंबत होगा। हाँ, वो भी जो है रिवायत के तरीकों में से, जैसे काला हद्दसना, अखबरना, बाना वगैरह है, इसी तरह अन भी जो है, और इसको भी मुत्तसिल सनद माना गया। जुमहूर मुहद्दिसीन ने इसको क्या माना है कि इसको इत्तिसाल सनद पर महमूल किया है, चाहे अन के जरिए रिवायत करें या हद्दसना के जरिए या हद्दसनी के जरिए या अखबरना के जरिए, अखबरनी के जरिए, ये सारे अल्फाज को क्या है, इसको इत्तिसाल सनद माना गया है, ये सनद मुत्तसिल। नहीं, मुस्तनद का लफ्ज तो कहीं आया ही नहीं, ये जो हमने बयान किया है इसमें लफ्ज मुस्तनद है, मुस्नद का आया हुआ है लफ्ज। हाँ, मुस्नद का आया हुआ है, ठीक है, मुस्नद जिसमें एक ही साथ बासनद कोई रिवायत हो भी मुस्नद है, और मुस्निद है तो सनद के साथ रिवायत करने वाला वो मुस्निद है। और मुस्नद वो भी है कि जिसमें ऐसी किताब को मुस्नद कहते हैं जिसमें हर रावी की जुमला रिवायात को, सारी रिवायत को एक एक जगह जमा कर दिया गया। ज़ईफ हदीस किसे काबिल कबूल हो है? हाँ, नकल क्यों करते, इससे पहले भी बात आई थी। नकल करना इसलिए जरूरी है कि ताकि ये पता चले कि ये ज़ईफ है। अगर उसको नकल करके या ये नहीं लिखा जाएगा कि ये ज़ईफ है, तो कैसे पता चलेगा कि ये ज़ईफ है? वरना कोई लाके कहेगा देखिए भी हदीस है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हदीस गढ़ने वालों ने वो गुल खिलाए हैं कि क्या कहने साहब, एक साहब ने बैगन की खेती की, किसकी? बैगन की, खूब इत्तेफाक से बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन खतरा हुआ कि अगर ये जल्दी बिकेगा नहीं तो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब उस जमाने में चलन हदीस का था कि किसी भी चीज की फजीलत अगर हदीस में आ जाए तो साहब क्या कहना है, जैसे आज ये पता चला भाई ये इंपोर्टेड है, ये माल क्या है, इंपोर्टेड माल है, तो वो हाथों लोग ले लेते हैं, ये फला मुल्क का है, ये फला ब्रांड है, ऐसा ऐसा तो लेते हैं। तो बहुत परेशान हुए वो, उन्होंने कहा क्या, एक हदीस गढ़ी, क्या कहा, पूरी सनद बयान की अपने तरफ से, और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल बाज़िंजानी शिफाउन लिमा उकिल लहू, कि बैगन में हर उस बीमारी के लिए शिफा है जिसके लिए खाया जाए। अब बताइए, हर आदमी तो मुहद्दिस नहीं, आलिम नहीं, कौन तहकीक करने जाता है?
बहुतों के नजदीक वो काबिल भरोसा थे, और वो चीज चल पड़ी, पता चला सारा बैगन बिक गया। तो ऐसा भी किया है लोगों ने, दुश्मनी में भी और मोहब्बत में भी हदीस गढ़ी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से दुश्मनी रखने वाले ने, किसी ने हदीस गढ़ी कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती रजुलुन इस्मुहु मुहम्मद इब्न इदरीस, यानी करीब मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स आएगा जिसका नाम क्या होगा? मोहम्मद इब्न इदरीस होगा। मोहम्मद इब्न इदरीस इमाम शाफी रहमहुल्लाह का नाम है। सयकूनु अला उम्मती अज़र मिन इब्लीस, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो हमारी उम्मत के लिए इब्लीस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब बताइए, बज़ाब्ता ये हदीस इमाम शाफी रहमहुल्लाह के खिलाफ, उनकी दुश्मनी में घड़ी गई। एक शख्स ने इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की मोहब्बत में हदीस गढ़ी कि काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती रजुलुन इस्मुहु अबू हनीफा फहुवा सिराज उम्मती फहुवा सिराज उम्मती, करीब मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम अबू हनीफा होगा, और वो मेरे उम्मत का चिराग है, मेरे उम्मत का क्या है? चिराग है। तो अगर बताइए ये हदीस, अगर ये हदीस की किताबों में जमा न कर दी जाए तो कैसे पता चलता हमें कि ये हदीस ये मौजू है, मनगढ़ंत है या ज़ईफ है? किताबों में लिखा उलमा ने, और तभी तो पता चलना है हमें। तो खैर का जानना जरूरी है, लेकिन शर से बचने के लिए शर भी जानना जरूरी है। सिर्फ हलाल के जानने से काम नहीं चलेगा, हराम से बचना है तो हराम को भी जानना है। सिर्फ हलाल के बारे में हम थोड़ी मसला पूछते हैं, या सिर्फ सुन्नत के बारे में थोड़ी मसला पूछते हैं, हराम के बारे में पूछते हैं, भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये सुन्नत है, ये बिदात है, ये तौहीद है, ये शिर्क है। तो दोनों चीजों का ये ऐसा नहीं है कि इससे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये जो है सारी चीजें लिख दी गई, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं, ये सारी चीजें बाकी मुहद्दिसीन नहीं लिखते हैं, सब नहीं लिखते हैं, लेकिन सबने उसूल अपने बयान कर दिए हैं तकरीबन। सही बुखारी सही मुस्लिम का तो कोई मसला नहीं है ना। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वो भी अगर कोई हदीस बयान करते हैं तो वो भी जो है बता देते हैं कि हदीस क्या है, हसन है, सही है, ठीक है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह उनके यहाँ ये चीज है, कहते हैं कि इसमें मैं अगर सुकूत अख्तियार कर रहा हूं तो वो साले है, यानी काबिल अमल है, ठीक है। तो तकरीबन सब लोग, चाहे इमाम नसई हो या हो, सब लोग अपना जो उनका है अपने इल्म के मुताबिक सारी चीजें बयान करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये चीजें नहीं बयान की। तो उसके लिए फन्ने अस्मा और रिजाल और जो भी चीजें वो मौजूद हैं। अब आप कह सकते हैं अवाम के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, अवाम क्या करें? भाई अवाम के लिए सीधी सी बात है, बुखारी और मुस्लिम रख ले बस, काफी उसके लिए। क्या करे वो? जिसको झंझट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है वो क्या करे? वो बुखारी और मुस्लिम रख ले, कुरान की मुस्तनद तफासिर रख ले, वो मुताला करे, उससे अपने इल्म में इजाफत करे, शरीयत में इजाफा करे और अपने इल्म में इजाफा करे और अमल करे, काफी है। और जिसे इल्म का शौक है, आगे बढ़ना है, तो इस मैदान में आगे बढ़े। समंदर है, बिल्कुल तैराकी करे उसमें जितना चाहे, लेकिन पहले इल्म हासिल करे, वैसे ना कूद पड़े। अगर किसी को तैराकी नहीं आती है और कूद पड़ा समंदर में तो डूबना उसका यकीनी है, ठीक है, लाजिम और जरूरी है। तो समंदर में कैसे अंदर जाया जाता है वही जानते हैं जो समंदर के किनारे रहते हैं। वो लहरें ऊपर उठती हैं, उनको लहरें वहां पे नहीं गिराती हैं, लेकिन आम आदमी अगर समंदर में आए और ऊंची ऊंची लहरें आए तो एक ही थपड़ने में क्या हो जाता है, वो उसका पैर जो है जमीन से उठ जाता है और फिर वो संभल नहीं पाता है, तो खतरा है। जो जिस लाइन का माहिर हो उसके उसी लाइन में रहना चाहिए। और जहां तक बात रही शरीयत पर अमल के लिए, तो शरीयत जो है अमल के लिए आसान है। फसअलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। आदमी जो जाने उसी में उस्तादी करे, जो ना जाने उसमें पहले इल्म हासिल करे, और जब उसमें पुख्तगी आ जाए तो अपने उलमा के मशवरे से, अहले इल्म के मशवरे से उसमें आगे बढ़े, इंशाअल्लाह फिर कोई खराबी और परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई समंदर में बगैर ट्रेनर के अगर तैर रहा है तो उसका डूबना यकीनी, बहुत खतरनाक चीज है। आम दुनिया में इसको लोग नहीं समझते हैं। बहुत से लोग थोड़ा बोलना अच्छा जानते हैं और हदीस के तर्जमे ले लिए और दुरूस देना और वो बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हैरानी होती है। अभी एक साहब ने इसी तरह के, उन्होंने एक दर्स में वीडियो के लिए मौजूद है कि अगर किसी
शख्स के मुंह में थूक है और वो बार बार निकल रहा है तो उसका रोजा टूट जाएगा। तो अब बताइए ये कहां से है? ये इसी वजह से कि भाई आपके पास इल्म नहीं है और जो है जो आपके पास मामूली उसकी बुनियाद पर इज्तिहाद करना शुरू कर दिया। तो ये शरीयत जो है किताब और सुन्नत ये बच्चों का खेल नहीं है, पहले इसमें जरूरी नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो बयान किए कोई हदीस सही मुस्लिम में भी नहीं, बकिया में दोनों तरह की। देखिए उसके पीछे तो बहुत कुछ चीजें होती हैं कि हमारे बाप दादा ऐसे करते आ रहे हैं। इमाम होते उनके इमाम ने कहा इज़ा सहा हदीस फहुवा मज़हबी कि जब सही हदीस मिल जाए तो मेरा मजहब वही है। लेकिन आदमी फिर इमाम की नहीं मानता है, फिर अपने नफ्स की मानता है। वो कहता है कैसे, अगर इमाम की मानता तो फिर मामला ही कहाँ गड़बड़ होता। इमाम की नहीं मानता है वो शख्स जो अड़ जाता है गलत चीज पे, इसका मतलब वो इमाम की भी नहीं मानता, न कुरान न किताब को मान रहा है, बल्कि वो नफ्स की पैरवी शुरू कर रहा है। तो होता है। तो ये जो है सही चीज की तौफीक मिलना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए दीन के मामले में कोई भी चीज हो तो उसमें अपनी ख्वाहिश का, अपनी नफ्सियात का दखल नहीं होना चाहिए। हक जो है वो हमारे दिमाग के अंदर नहीं, हक जो है हमारे दिमाग से बाहर है। कहा किताब सुन्नत में है, किताब सुन्नत में हक को तलाश करो। और हम पहले से तय करके बैठ गए कि नहीं जो मैंने सोचा है मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसने सोच लिया कि जो मैं कह रहा हूं जिस पर मैं हूं वही सही है, फिर तो उसी को तकलीद कहते हैं, उसी को तासुब कहते हैं। नहीं, अगर कोई बात कह रहा है और हमें नहीं मालूम है, ठीक है, गौर फिक्र करके इसके बारे में उलमा से पूछेंगे, जानकारी करेंगे, जो सही होगा उसी पे अमल करेंगे। तो वहां पर फिर इंसान की ख्वाहिशात का दखल हो जाता है और ये बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला महफूज रखे जी। तो उसके बाद ज़ईफ, ज़ईफ वो हदीस है जिसमें सही और हसन के तमाम या बाद शराइत मफकूद हो। ज़ईफ किसे कहेंगे? सही हदीस की जो बताया गया है कि मुत्तसिल सनद, मान लिया सनद मुत्तसिल नहीं है, वो हदीस क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाएगी। दूसरी शर्त बताई गई कि क्या होना चाहिए? सिका होना चाहिए। पता चला कि रवायत रावी जो रिवायत करने वाले वो सिका नहीं है, अब वो हदीस क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाएगी। तीसरी शर्त तामुल ज़ब्त की है, पता चला ज़ब्त रावी का सही नहीं है, उसकी याददाश्त सही नहीं है, या लिखा है तो वो सही तौर पे उसने बहुत पूरी बेदार मगज़ी के साथ सोच समझ के सारी चीजें पूरी तवज्जो के साथ नहीं लिख सका है, तो अब उसकी रिवायत जो है वो बयान करता हूं क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाएगी। इसी तरह यह है कि उसमें जो है इल्लत नहीं होनी चाहिए, पता चला इल्लतें मौजूद हैं, कमियां मौजूद हैं बहुत सारी, वो ज़ईफ हो जाएगी। इसी तरह शाज़ नहीं होना चाहिए। शाज़ है आम से रावी कुछ रिवायत कर रहे हैं और ये साहब जो है हटके रिवायत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? ये ज़ईफ हो जाएगी। तो बताइए मुहद्दिसीन ने जो सही हदीस के लिए जो शर्तें लगाई हैं, कहीं कुछ कमी नजर आ रही है? फार्मूले में कहीं कुछ कमी है? सही तक पहुंचने के लिए इससे जबरदस्त फार्मूला दुनिया की किसी कौम ने, उस कौम के माहिरीन ने, अहले इल्म ने कहीं तैयार किया हो है? कहीं कहां से हो सकता है जब उनके पास कुरान ही नहीं है और हदीस ही नहीं है? ये सारे फार्मूले कुरान और हदीस से मुस्तंबत है, और कुरान हदीस ये वही इलाही है, तो ये उससे निकाले हुए फार्मूले हैं, तो इसमें कमी कहां हो सकती है? तो इन पर भी अगर कोई नक्स कर रहा है, एतराज कर रहा है, तो मतलब उसके गोया कि उसके दिमाग में कमी है, उसके फहम में कमी है। अल्लाह ताला उसके इस्लाह फरमाए। तो हदीस को ज़ईफ करार देने की दो बुनियादी वजह, एक सनद के अंदर सुकूतो इनक़िता, अगर सनद के अंदर क्या है, सनद के अंदर इनक़िता हो गया, चेन जो है वो ब्रेक हो गई, तो वो हदीस क्या हो जाएगी? ज़ईफ हो जाएगी। दूसरे रावी का अदालत या ज़ब्त के एतबार से मजरूह होना, अगर रावी क्या है? आदिल नहीं है, ज़ाबित नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो हदीस
ज़ईफ हो जाएगी, आदिल नहीं है तब भी और हाफजा सही नहीं है तब भी। और फिर उसके बाद हदीस ज़ईफ की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें मुनक़ते हैं, मुअल्लक़ है, मुरसल है, मौज़ल है, मुदल्लस है, बहुत सारी किस्में हैं, वो जाने दी है। वो तफसीलात उसके मैं समझता हूँ कि इस दर्स में के लिए वो मुनासिब नहीं है। तो ये बुनियादी चीजें मैंने बयान कर दी। मुदल्लिस जैसे मिसाल के तौर पे आपसे ये बात बयान कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक छोटा आलिम हूं, आपने मुझसे कोई बात सुनी तो हमने सोचा इनसे बयान करेंगे तो समाज में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। किसी बड़े आलिम मेरी बात को मुझको छोड़कर क्या कर दिया, मेरे किसी उस्ताद के हवाले से आपने बयान कर दी, तो ये तदलीस, ये क्या है, ये तदलीस। तो ये शरई तौर पे जायज नहीं है। ये ऐसा भी करता है अगर कोई, तो हदीस क्या हो जाती है, वो ज़ईफ हो जाती है। यानी हर किसी की हदीस नहीं, गोया कि वो आदमी उसके सकाहत मजरू है, कहीं सुन रहा है कहीं से और हवाला कहीं और का दे रहा है। तो अब उसके बाद जो है हदीस ज़ईफ़ी की किस्मों में से जो है सबसे जो समझिए खतरनाक किस्म है वो मौजू है, जो मनगढ़ंत हो। मौजू हदीस है जिसकी सनद में कोई झूठा रावी हो, जिस हदीस की सनद में कोई रावी क्या गया, झूठा है, जिसके बारे में मुहद्दिस से आप झूठा कैसे पता चलाएगा। मुहद्दिसीन ने जो अस्मा और रिजाल की किताबें हैं उसमें सब लिख दिया है कि रावी क्या है, ये झूठा है। झूठा जिसने कभी झूठी खुद साख्ता रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की हो, जैसे वो रावी बैगन वाले हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से जिन लोगों ने हदीस गढ़ी है, तो गोए कि वो रावी क्या है, झूठा है। उसकी रिवायात जो है वही नहीं जो सारी उसकी रिवायात क्या मानी जाएंगी, उससे कोई भी रिवायत नहीं ली जाएगी, वो काबिल एतबार है ही नहीं। ये नहीं कि वो जिसने घड़ी है वो नहीं ली जाएगी, बल्कि उसकी कोई भी रिवायत नहीं ली जाएगी। बताइए फार्मूले में कोई कमी है? ये नहीं कि एक जगह झूठ बोल दिया तो आगे चल जाएगा, मसला नहीं। एक जगह अगर झूठ बोला तो अब उसकी जरूरत नहीं है, सब उसका अपने पास वो इल्म रखते हैं अपना, उससे इल्म लेने की जरूरत नहीं है। इल्म वहां से लिया जाएगा जहां किसी शक और शुबे और झूठ की गुंजाइश न हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। हाँ देखिए, मतलब देखिए कभी होता है, देखिए वो आगे की चीज़ है जो आप पूछ रहे हैं कि बहुत एक रिवायत है वो ज़ईफ है, लेकिन ज़ोफ उसमें क्या है, बहुत भयंकर और गंभीर नहीं है, मामूली किस्म का है, लेकिन वो कई सनदों से आ रही है, कई सनदों से आ रही है। तो कई सनदों से मिलने की वजह से क्या हो जाए, तकवीयत मिल गई। मान लीजिए बड़े मुत्तकी परहेजगार लोगों में से किसी एक ने बात कही तो ठीक है, लेकिन पता चला कि एक बात को 10 लोग कह रहे हैं, लेकिन 10 लोग जो बड़े मुत्तकी परहेजगार तो नहीं है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, तो अब 10 लोग जब हो गए तो उनकी बात तो मानी जाएगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वो ज़ोफ इस तरह का है तो तअद्दुद तुरुक से, मुख्तलिफ सनदों से आने की वजह से क्या हो जाती है, फिर वो कहते हैं उसका ज़ोफ वो दूर हो जाता है जी। और समा की तशरीह जी जी, किसकी सही रिवायत, तो सीने पे हाथ रखने वाली सही रिवायत है ना, सही बुखारी में मौजूद। हाँ, इशारे वाली के बारे में इस तरह तो मैंने नहीं देखा है कि मतलब क्या है उसका तफसीर, लेकिन यह है कि यह काबिल अमल रिवायत है जी जी। उसमें बाज़ाब्ता जो है कि बल्कि ये अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है युशीरु व यदउ बिहा, उंगली से इशारा करते रहते थे और दुआ करते रहते, यानी जब तक जो है तशहुद में है तब तक जो है इशारे का जिक्र मिलता है, जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सिफ़त सलातिन नबी में जो इसका जिक्र किया है। इशारा तो सिर्फ ऐसे आपने कर दिया, इशारा हो गया, पॉइंट आउट, और इशारा और ये इसमें दोनों चीजें, तो युहर्रिकुहा, युशीरु बिहा युहर्रिकुहा दोनों, और ये किया है सिर्फ इशारा उठा दिया, तो उसमें मौजूद है चीजें जिसमें बाद रिवायत में सिर्फ इशारे का जिक्र है, लेकिन इशारा और हरकत के साथ, और हरकत भी नहीं की
ये भी आदमी बिल्कुल जोर जोर से हिलाए, ये मकसद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जो तरीका था वो उंगलियों पर गिनने का। नहीं है? अब वो रिवायत कैसी है ये तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ देखिए वो रिवायत कैसी है तो सनद देखी जाएगी ना, रिवायत तो बहुत सारी है। और जहां उलमा अगर इजाजत देते हैं तो जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के जिनका हाफजा क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, चला गया है, वो उंगली पे गिनते हैं तो पता चला सुभान अल्लाह में एक घंटा रह जाएंगे उसी में, उनको पता ही नहीं चल पाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे लोग कि जिन्हें क्या, कि जिनकी याददाश्त सही ना हो, तो अब वो तस्बीहात जैसे 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहना है, तो अब याददाश्त ही सही नहीं है, पता चला कि वो उसी में घूम रहे हैं, तो उनके लिए कहते हैं मजबूरी है। वरना जो है ये जो है जो सुन्नत का तरीका है वो उंगलियों पर गिनने का है। कितने लोग होते हैं उम्र में, उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, पता चला नमाज पढ़ रहे हैं पूरब की तरफ जो किबला के बजाय मुखालिफ सिमत में पूरी नमाज पढ़ ली जी। वो देखिए वो अलग, देखिए 44 के 44 हो जाना अलग चीज है, जो सुन्नत से साबित है वही सुन्नत है, गलती से हो जाना अलग है। जैसे 4 रकात पढ़ने के बजाय आपने 5 पढ़ लिया, हाँ तो उसको सहव कहते हैं। बिलकस्द अगर कोई पढ़ रहा है कि हम 34 पढ़ेंगे, 33 के बजाय 43 पढ़ेंगे, तो ये सुन्नत नहीं है, फिर ये बिदात हो जाएगी। और भूल के अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं। नहीं तो नहीं वो सुन्नत नहीं, खिलाफ सुन्नत। डिजिटलाइज हो गया है ये सब, वो उसी सारी चीजें हैं, वैसे ही वो मसनून तरीका सुन्नत का है, उंगलियों पे आप गिनिए काफी है। जो मसनून तरीका है, जो साहबा अल्लाह के रसूल का तरीका है, जो साहबा को सिखाया, साहबा का है, ताबईन का है, वो हमारे लिए काफी है। हाँ ये मैं बात कर रहा था, नहीं देखिए उंगली के इशारे की सूरत 2 सूरत है। एक तो ये है कि आप अंगूठा नीचे रखिए, ये शहादत ये वाली उंगली बीच वाली इसके ऊपर और ऐसे हल्का बनाइए, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे हल्का बनाइए और इसको आप जो है अपने रान पे रखिए, ये सूरत हुई। और अब इसके जरिए क्या कीजिए, धीरे धीरे इशारा कीजिए। ये कह रहे हैं इशारा जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बस क्या करना है हल्का नीचे ही रहेगा, ये ऐसे नहीं करना है, हाँ कम होना चाहिए नीचे, इसको उंगली थोड़ी कम होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए, ठीक है, झुकी होनी चाहिए, इस तरह करने। तो एक तो ये है, और दूसरे ये है कि तीनों उंगलियों को आप इस तरह समेटिए और ये अंगूठे को इस उंगली के नीचे रखिए, इसके नीचे रखिए, ये इसके नीचे रखिए और उसके बाद फिर इशारा कीजिए। ये 2 तरीके इसमें। तो यह है कि जब आप तशहुद में बैठे हो, आपने तहियात पढ़ना शुरू किया, उस वक्त से लेके जब तक सलाम ना फेर दे तब तक करने की गुंजाइश है और साबित है, ठीक है। बाद लोग जैसे कहते हैं सिर्फ शहादतैन पे, ठीक है, लेकिन जो है हदीस में यह है काना युहर्रिकुहा व यदउ बिहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हिलाते रहते थे, उसके जरिए दुआ करते थे। हदीस में आता है ये फैया अशद्दु अला शैतानी मिनल हदीद, कि ये जो शैतान के लिए तलवार से भी ज्यादा खतरनाक, यानी शैतान को कि इससे डरता है। जैसे होता है ना कि कभी दुश्मन को डराने के लिए आदमी सिर्फ हथियार लहरा देता है, क्या देता है, तो शैतान इससे भागता है। और नमाज में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तवज्जो कामिल नमाज की तरफ हो, तो नमाज उस तरह पढ़ी जाए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का तरीका बताया। जैसे निगाह मुकम्मल जो है हमेशा सजदे की जगह पे होनी चाहिए, और तशहुद में जो है आपकी उंगली के इशारे की तरफ होनी चाहिए। तो इससे जो है हमारा जहन जो है ये क्या है, ये मरकूज रहेगा, उसी की तरफ नमाज की तरफ रहेगा। और अगर हमने निगाह अपनी जो है सजदे की जगह से हटा दी तो फिर जो है वो नमाज की तरफ से जहन गाफिल हो सकता है। इसी तरह उंगली से हटा दी तो इससे भी क्या है, जहन नमाज की तरफ से गाफिल हो सकता है। तो ये चीज मुआविन है,
ये चीज क्या है? इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान नमाज में खलल डालता है, वसवसे डालता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे फैया अशद्दु अला शैतानी मिनल हदीद, ये इशारा जो है शैतान के लिए क्या है? तलवार से भी क्या है? भारी है, ज्यादा उसे खतरनाक महसूस होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मैंने बताया शुरू से लेके आखिर तक। जी जी साबित, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो क्या कैसे